Hello everyone, welcome to MathNet. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइस इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम आपके लिए क्लास 10th मैथ्स फ्री क्रैश कोर्स लेके आए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्री क्रैश कोर्स के अंदर डे 18। अगर आपने डे 1 से लेकर डे 17 तक का कंटेंट अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे देखना ना भूलें और उसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है प्लेलिस्ट का, तो आप उसे जरूर देखें। तो चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 18 में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें हम डिस्कस करेंगे आज एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के, सर एमसीक्यूज कैसे आएंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो गाइज आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। और हाँ, ये जो हमारा फ्री क्रैश कोर्स है ये बिल्कुल फ्री होने वाला है। यहाँ आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। अभी तक आपने देखा होगा कई ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे आप पेड कोर्स खरीदते हैं और जिसके बाद आपको कुछ लिमिटेड कंटेंट वहाँ मिलता है। तो वैसी कोई भी सिचुएशन यहाँ नहीं होने वाली है। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारी बेसिक आइडेंटिटीज जो है, हमारी स्क्वायर आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी मेन आइडेंटिटीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ बेसिक एंगल्स जिसके बेसिस पे हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू एम दे रखा है, ठीक है। मुझे पूछा गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्ट में मिल सकता है आपको, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पलर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ध्यान से समझना। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिख दूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहां लिख दूं मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो कुछ एक डेटा हमारे पास दे रखा होगा। यहां पे कौन सा डेटा दे रखा है, हमें दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसकी वैल्यू दे रखी है m, m इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमें दे रखा है इक्वल्स टू 1। m अगर डिवाइड में आ गया तो कितना हो गया, 1 बाय एम इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको पूरा समझाया है यही प्रोसेस इसका होगा। तो हमारा जो आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का क्या होगा, 1 बाय एम। अच्छा एक चीज आप और सुनिए, यहाँ पे कई बार आपसे है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन यही मिल जाएगा आपको, ठीक है, ध्यान से समझना। और आपसे पूछ लिया जाएगा, आपको ये रिलेशन दे दिया गया, जैसे ये रिलेशन है यही रिलेशन दे दिया जाएगा, और आपसे पूछ लिया जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। आपसे क्या पूछा जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। अगर सेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है तो आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर ये 2, तो दोनों को क्या करना है, ऐड करते 2 सेक थीटा इक्वल्स टू m प्लस 1 अपॉन m बन जाएगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। तो ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं हमें। तो आपको क्या करना है, जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें अगर हम देखें तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। अब मुझे बताइए आप कॉस 0 कब होता है, साइन 0 0 पे होता है, ठीक है। तो कॉस 0 90 पे होता है, रिवर्स है ना। साइन 0 कॉस 0 कब होगा, 90 पे। तो हमें पता चल गया ये कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री। इट मींस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें पूछा गया है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी। कॉस अल्फा प्लस बीटा मींस कॉस 90 बाय 2, और 90 बाय 2 क्या होता है, कॉस 45, और कॉस 45 कितना होता है, 1 बाय
√2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। क्लियर है? ऑप्शन बी पे टिक कर लीजिए। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या दे रखा है? साइन थीटा इक्वल्स टू, अब हम देखते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा दे रखा है। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। देखो साइन और कॉस दोनों इक्वल कब होते हैं बता सकते हो आप? ऐसा अगर आपको कभी क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्या करना है? साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा हमें पता है 45 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो थीटा कितना आ रहा है हमारा? 45 डिग्री। एट 45 दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, हमें पता है साइन 45 और कॉस 45 दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब एक बात सुनिए आप, हमें पूछा गया है सेक थीटा इंटू साइन थीटा। देखो सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो? सेक थीटा को लिख सकते हो 1/cos। देखो ज्यादा आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, 1/cos इंटू साइन थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो अगर आपको कोई बोले तो ये अगर हम रिलेशन देखें, आप अगर एंगल भी नहीं निकालना चाहो तो ये हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। और थीटा की वैल्यू आपको मैंने क्या बोली थी? 45। तो टेन 45। पहला तरीका तो ये है थीटा पुट करके कितनी होगी? 1। दूसरा तरीका देखना चाहते हो आप? दूसरा तरीका देखो, एक काम करो, इसी एक्सप्रेशन को यहां ले आओ। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा को नीचे ले आऊं तो क्या होगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखो यहां से हम क्या करेंगे? सेक को कन्वर्ट किया कॉस में, साइन अपॉन कॉस, टेन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा आ गया। टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? 1। या फिर टेन थीटा 1 कब होता है? 45 डिग्री पे। बात बराबर है? तो 45 डिग्री पुट करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करके भी करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। बट किसी बच्चे को अगर, किसी भी पर्सन को अगर आंसर याद नहीं है, थीटा की वैल्यू पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, कंफ्यूजन है, तो डायरेक्टली आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने आपको बता ही दिया, थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकते हो, ध्यान रखना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसको हम देखें तो हमारे पास दे रखा है कॉस थीटा इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल्स टू √3/2 एंड साइन फाई इक्वल्स टू हाफ। देखो साइन फाइव इक्वल्स टू हाफ, साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? देखो जीरो पे होता है जीरो। ठीक है, और इसकी वैल्यू कब होती है? हाफ। हाफ होती है हमारी 30 डिग्री पे। साइन 30 इक्वल्स टू साइन फाइव, तो फाइव की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है ना? और ये अपनी जो वैल्यू होती है, देखो साइन 60 होता है √3/2, साइन 60, और कॉस 30 होता है √3/2, उसका उल्टा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये वैल्यू है कॉस 30 डिग्री की। ठीक है ना? 30, तो थीटा कितना हो गया? थीटा भी हो गया 30। तो फाइव भी 30, थीटा भी 30। तो हमें क्या निकालना है? टेन थीटा प्लस 5 कितना हुआ? 10, 30 प्लस 30 मीन्स 60। 10 60 कितना होता है आप बता दीजिए? √3 होता है कि नहीं होता है? आंसर क्या आ गया हमारा? ऑप्शन ए, दैट इज √3। समझ आ गया अच्छे से? वैल्यूज पुट करनी है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इस क्वेश्चन में हम देखें तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1, साइन थीटा 1, साइन 90 होता है 1, तो यहां हम लिख देंगे साइन 90 इक्वल्स टू साइन थीटा। तो थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हाफ साइन 90/2। देखो ये हाफ बाहर है, वो वाला स्टार्टिंग वाला हाफ बाहर है, तो 90/2। तो देखो हाफ मल्टीप्लाई होगा, ये बाहर है हाफ, ये मल्टीप्लाई में है। यहाँ हमें वैल्यू किसकी रखनी है? मल्टीप्लाई मत भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साइन 45 डिग्री,
साइन 45 किसकी वैल्यू होती है? तो 1/2 इंटू 1 कितना √2, तो 1/2 √2, ठीक है। 1/2 √2 ऑप्शन दिख रहा है, अच्छी बात है। नहीं तो आप इसको रेशनलाइज कर लेते तो √2/4 भी आंसर सही होता है इसका, तो ऐसा ऑप्शन भी मिल सकता है √2/4, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। क्लियर है अच्छे से, समझ आ गया ना? वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं ये ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। x/3 इक्वल टू साइन ए एंड हमें दे रखा है y/3 इक्वल टू 2 cos a। देखो यहां से हम साइन ए x की वैल्यू निकाल लें, x और y की उधर पुट करनी है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है x² प्लस y²। तो एक काम करते हैं, x और y की वैल्यू यहां से निकालते हैं। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 6, क्योंकि 3 उधर जाएगा, 6 साइन ए, और y की वैल्यू आ जाएगी 6 cos a। अब क्या करना है? हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 6 साइन a होल स्क्वायर प्लस 6 cos a होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 36 साइन स्क्वायर a प्लस 36 cos स्क्वायर a, क्या कॉमन आ रहा है? 36, तो हम इसको क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ठीक है। 36 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, आंसर इज 1। 1 इंटू 36, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? 36। क्लियर है ये? समझ आ गया अच्छे से? एक ही काम करना है एज यूजुअल, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, सारी वेराइटी के हैं, ताकि आप कहीं भी अटके नहीं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेक 4 सेक थीटा -5 इक्वल टू 0 है, तो 5 को उधर ले जाऊं मैं, तो सेक थीटा इक्वल टू 5/4। देखो आपके पास जो भी रिलेशन होता है ना, तो उसको साइन कॉस 10 में चेंज करो, ज़्यादा बेटर होता है। देखो इसको हम क्या कर लेते हैं, मैं इसको लिख दूँ कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या इसका उल्टा होता है? कॉस थीटा इक्वल टू 4/5। अब आपको पता होगा एक ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो कॉस का जो रेशियो होता है, कॉस का रेशियो क्या होता है? b/h। तो ये तो मेरा हो गया बेस और ये होगी मेरी हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस है मेरी। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ छोटा सा। देखो आप बोलोगे सर रेशियो लेके के वे लेके, नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्यों के वगैरह लोगे? कोई रेशियो वाला के मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट करो। देखो हमारे पास हाइपोटेनियस है 5, बेस कितना है 4, तो परपेंडिकुलर कितनी आ जाएगी? परपेंडिकुलर 3 आ जाएगी। आप चेक कर लेना कैसे करोगे। p² इक्वल टू h² माइनस b²। h² मतलब कि 5 का स्क्वायर 25। अच्छा परपेंडिकुलर दे रखा है ना, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो एक काम करते हैं, तो हम इसमें क्या बोलेंगे? b² मीन्स 4 का स्क्वायर, बेस 4 है ना, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, तो होगा 9। तो p² इक्वल टू 9, p इक्वल टू 3। तो ये परपेंडिकुलर हो गई 3, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेस। परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट होती है, इसलिए मैं थीटा यहाँ लिखूंगा। थीटा के अपोजिट होती है परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस, क्योंकि कुछ डिफाइंड है नहीं तो मैं खुद से कर सकता हूँ। अब आगे बात करते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा होता है 10 का उल्टा। तो 10 होता है हमारा p/b, तो कॉट होगा b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स 4/3। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3, ऑप्शन डी। समझ में आ गया अच्छे से? वही रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर देखो, मैं टू बी मतलब एक मैं तरीके से बोलूँ कि बहुत आसान तरीका बताएं, तो आप बोलोगे सर इसको रेशियोज के थ्रू कर सकते हैं, तो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा इसका। 2 10 a इक्वल टू 3/3
टेन ए इक्व टू क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक तो तरीका ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू मुझे दे रखी है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो उस हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू दे रखी है, हाइपोटेन्यूस हम निकाल लेंगे। पहला तो तरीका ये है, बट ये बहुत लेंथी हो जाएगा। इससे आप क्या करोगे, फिर राइट एंगल ट्रायंगल बना के साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू निकाल के पुट करोगे। दूसरा तरीका देख लो आप, मैं इस टेन थीटा को यूज करूंगा, जितनी वैल्यू है उसके आगे कुछ नहीं करूंगा। अब मैं जो फाइंड करना है उसको देखता हूं मैं, ये 4 साइन ए है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स फॉलो हो सकते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट मैं फॉलो करूंगा। 4 साइन ए, कैंसल आउट मत कर देना कहीं कि सर साइन से साइन, कॉस से कॉस, वो नहीं होता। एक काम करो, देखो मेरे पास वैल्यू किसकी है 10 की, साइन को किससे डिवाइड करोगे 10 बन जाए कॉस से, तो ऊपर और नीचे दोनों कॉस से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाय कॉस, डिवाइड बाय कॉस ए। अगर आप कॉस ए से ऊपर नीचे डिवाइड करते हो तो क्या होगा 4 साइन ए बाय कॉस ए। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में आप सब्जेक्टिव तो शो करना, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में जल्दी कर लेना ये बात। कॉस ए बाय कॉस ए, ऐसा ही यहां पे हम देखें तो 4 साइन ए बाय कॉस ए माइनस 3 कॉस ए बाय कॉस ए। अब एक बात बताओ, 4 तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा यहाँ ले आते हैं, तो हम यहाँ शिफ्ट करके ले आते हैं, इस ए को भी इधर ले आएंगे, ए को हम लिख लेते हैं और इसे हम साफ कर देते हैं। ठीक है, अब एक देखिए, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट देखा तो 4 इंटू 10 ए हो गया, ये 4 10 ए हो गया ये, यहाँ के बाद हम यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो 4 10 ए हो गया ये, प्लस में 3 अपॉन, क्योंकि कॉस अपॉन कॉस हो गया 1, नीचे भी क्या हो गया 4 10 ए माइनस 3, प्लस 3 माइनस 3 काट मत देना, क्योंकि ऊपर एडिशन है, वैसे कैंसिल आउट नहीं होता। ठीक है, सिंगल टर्म होती है और मल्टीप्लाई में होती है टर्म्स, तो ही कैंसिल आउट होती है, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो, अब हम काम करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ 10 ए, तो 10 ए की वैल्यू पुट कर ले हम, तो 4 इंटू ऊपर 10 ए की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3/2, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे -3। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करें थोड़ा सा, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो ऊपर हो गया 6 प्लस 3, नीचे हो गया 6 माइनस 3, 6 प्लस 3 9/3, दैट गिव्स यू 3। आंसर कितना हो रहा है हमारा 3। जल्दी से चेक कीजिए और देखिए, समझा गया? इजी अप्रोच है ना। एक तो तरीका ये है, आप साइन और कॉस की वैल्यू निकालो, पहले ट्रायंगल बनाओ, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से वो ट्रायंगल बना के और वैल्यूज निकालो, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस, उसके बाद साइन और कॉस की वैल्यू निकालो, उसको पुट करो, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आई गेस आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसकी वैल्यू निकालते हैं, 3/4 इंटू 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर है यहाँ पे, माइनस सेक स्क्वायर 45। सेक 45 जो होता है वो कॉस 45 का उल्टा होता है। कॉस 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 होता है कॉस 45, तो उसका उल्टा √2/1, तो √2 कॉस 45 की वैल्यू हो गई, प्लस साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, √3/2 होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 3/4 इंटू 1/3 हो गया ये, माइनस का 2 हो गया ये, प्लस का 3/4 हो गया ये, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया 1/4 प्लस का 3/4 आगे लिख लेता हूँ, -2 पीछे लिख लेता हूँ। 1/4 प्लस 3/4, इसका एलसीएम ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये 1 बन जाएगा। देखो 4 1 प्लस 3 -2, तो ये हो जाएगा 1/1, तो 4/4 -2, तो 1 - 2 माइनस का 1। देखो माइनस का 1 कहाँ ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है ना। आप चाहो तो इसको कंप्लीट एलसीएम भी ले सकते हो, मुझे दिक्कत नहीं है उससे, आप उसको वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आंसर वही आएगा,
क्योंकि इन दोनों को मैंने इसलिए लिया बिकॉज एलसीएम लेंगे तो 4 डिनोमिनेटर 1 + 3 4, 4/4 हो जाएगा 1, 1 - 2 इज -1, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि सेक को हमें चेंज करना है, किसमें एक्सप्रेस करना है, कॉट की फॉर्म में। कॉट की फॉर्म में तो देखो एक चीज आप समझो, एक तो होता है हमारे पास इनवर्स आइडेंटिटी, साइन होता है कॉसेक का इनवर्स, कॉस सेक टेन कॉट, ये इनवर्स चलता है। तो अगर इनका रिलेशन नहीं बनता है तो आपको सीधा स्विच कहाँ करना है, स्क्वायर आइडेंटिटी पे। तो एक बात बताओ, सेक स्क्वायर का रिलेशन कॉट स्क्वायर के साथ होता है क्या? नहीं। लेकिन सेक स्क्वायर का टेन के साथ होता है और टेन का कॉट के साथ होता है। तो इसको हम डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बना, बट बिटवीन टेन के थ्रू जाते हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। पहले सेक के जाएंगे टेन पे और टेन से जाएंगे कॉट पे। देखो कैसे, आपको पता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको सेक स्क्वायर को कन्वर्ट करना है कॉट की फॉर्म में, तो आपको चेंज सेक स्क्वायर को तो सेक ही रखना है, लेकिन टेन स्क्वायर को कॉट की फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको चेंज कर दूं कॉट की फॉर्म में, 1/कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। सेक का कॉसेक, सेक का कॉट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है। इसका एलसीएम लो पहले, तो ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। ये आप क्या करोगे, दोनों तरफ रूट लोगे, तो ऊपर आ जाएगा रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। ऊपर का रूट तो रूट ही रहेगा, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता तो रूट हटता ना यहाँ से, है ना। तो नीचे कॉट स्क्वायर थीटा का रूट हट सकता है, कॉट स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, कॉट। तो ये बन गया कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो ये एक हमारे पास रिलेशन बन गया। ये हम मार्क कर लेते हैं। कहाँ है हमारा आंसर, देखो ये ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर है ये अच्छे से, मिल गया ऑप्शन। तो जल्दी से इसका एक ही काम करना है आपको, एज यूजुअल स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ये सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे अभी हमने किया था। मैं फिर से आपको सजेशन दूंगा, आप पहला तरीका तो ये tan थीटा इक्वल टू 5/12 दे रखा है। पहला तरीका तो ये है, ये परपेंडिकुलर और बेस है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना के यहाँ थीटा लिख दीजिए आप। ये परपेंडिकुलर हो गया 5, बेस हो गया 12 और हाइपोटेनियस निकाल लीजिए, दैट इज 13। तो पहले तो आप यहाँ से यहाँ साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं। बस मैं आपको सजेशन दूंगा कि ये आप तरीका करोगे तो आपको लेंदी होगा। बेस्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ है आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सेम ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था, ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर से हम क्या बोलेंगे, डिवाइड बाय कॉस, बिकॉज साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो डिवाइड बाय कॉस कर लें इसमें, डिवाइड बाय कॉस। इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन में आपको कंप्लीट समझाया था। तो साइन अपॉन कॉस हो गया 10 प्लस कॉस अपॉन कॉस हो गया 1, ये भी हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1। अब पुट कर देते हैं वैल्यू। ठीक है, तो आप बोलेंगे पुट tan थीटा इक्वल टू 5/12। अगर ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में मिलता है तो भी हम ऐसे ही करेंगे। अब देखो tan थीटा की जगह में क्या लिखना है, 5/12 प्लस 1/5/12 माइनस 1। ऊपर एलसीएम लेंगे, तो ऊपर एलसीएम लेते हो गया 5 + 12/12, नीचे हो जाएगा 5/12 और माइनस का 12 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर हमारे पास ये एलसीएम कट जाएगा, ये 12 ऊपर हो गया 17 माइनस 12 - 5 इज 7, तो -17/7। क्लियर, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, -17/7 ऑप्शन ए। समझ में आ गया अच्छे से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा फिर से वैसा ही क्वेश्चन है हमारे पास। वैल्यूज पुट करते हैं हम डायरेक्टली। 2 10 30, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 30 का स्क्वायर मीन्स 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर तो आ जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 + 1/√3
3, इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो 2/√3, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एलसीएम लेने पे हो जाएगा 3 + 1/3, ठीक है। तो ये फिर से हो जाएगा 2। अब देखो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं सिंप्लीफाइड वे में। न्यूमरेटर हमेशा ऊपर रहेगा, देखो ऊपर का भी न्यूमरेटर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, ये डिनोमिनेटर अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। ये मेन डिनोमिनेटर है, मेरा मेन डिनोमिनेटर यही है। तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू होती है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, बाकी वैल्यूज ऊपर नीचे चेंज होती हैं। तो ऊपर 2 तो ऊपर ही रहेगा, मेन डिनोमिनेटर लगा दिया, ये ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा और नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। और ये नीचे की वैल्यू जो है 3 + 1, ये 4 नीचे रहेगी, ठीक है। अब क्या होगा इससे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा 3/2√3। देखो ऐसा आंसर मिल रहा है क्या हमें? 3/2√3 मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर, कोई बात नहीं, इसको हम एक काम करते हैं, बेस्ट तरीका और क्या है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो √3 को हम क्या लिखते हैं, √3 × √3 अपॉन 2 × √3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60। ऊपर से ऑप्शन चेक करना है हमें, ऊपर में हमारे पास एक ऑप्शन दे रखा है sin 60, ठीक है। sin 60 वैल्यू होती है, क्लियर है ये? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। देखो इसमें आप दूसरा ऑप्शन ये भी कर सकते हो, आपको वैल्यूज में अगर आंसर नहीं निकालना है तो आप tan को sin और cos की फॉर्म में चेंज करके भी आप कर सकते थे, लेकिन वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको टिपिकल हो जाएगा। या आप इसको 1 + tan² को sec² में चेंज कर सकते थे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एक तरीका दूसरा बताऊं, अगर आप चाहें तो वो तरीका भी फॉलो कर सकते हैं, उसका आंसर इसी रेशियो की फॉर्म में आएगा, फिर वैल्यूज की फॉर्म में नहीं आएगा। फिर जैसे 2 tan 30 आप एज इट इज लिख लेते, ठीक है। 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, तो इसको आप sec² 30 लिख लेते। अब ये 2 को ऊपर रहने देते, tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, sin / cos, ठीक है, cos 30 इंटू, यहाँ पे हमारे पास है sec² का उल्टा क्या होता है, sec² का उल्टा हो जाएगा sec² का उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास में, cos², ठीक है। तो 1/cos² 30, इससे भी आप ऐसे निकाल लेते तो ये हो जाता 2 sin 30 cos 30। तो 2 sin A cos B sin 2A का फॉर्मूला, वैसे ये 11th क्लास का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, लेकिन आप इसको चाहें तो वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो आई होप आप ये नोट कर सकते हैं चाहे तो। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है दोनों का। तो एलसीएम लेते हैं, हमारे पास क्या आ गया, sin² थीटा डिनोमिनेटर में आ गया, ये बन गया cos² थीटा -1, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है 1 - cos² थीटा पढ़ा है आपने, cos² थीटा -1 पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा सर। तो एक काम करो, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 1 - cos² थीटा, बिकॉज हमने जैसे ही माइनस कॉमन लिया cos² हो गया नेगेटिव और 1 हो गया पॉजिटिव। अब ये sin² हो गया, हमें पता है कि sin² 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा, और ये नीचे क्या है, sin² थीटा। कैंसिल आउट करने पे क्या मिल गया, पूरी एक सिंगल वैल्यू है इसलिए मिल जाएगा यहाँ से -1। क्या ऑप्शन है, -1। क्लियर है? ये क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये सिचुएशन कौन सी ट्रू नहीं है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। पहली चीज हम चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन, जो सही होगा उसको हम टिक कर लेंगे, जो सही नहीं होगा उसको हम रॉन्ग कर लेंगे, ठीक है। देखो अगर हम देखें यहाँ पे तो मुझे डायरेक्टली एक सिचुएशन गलत नजर आ रही है। अभी एक सिचुएशन जो कि मुझे डायरेक्ट आइडेंटिटी, देखो पहले आइडेंटिटी को पढ़ लिया करो, वही गलत नजर आ जाएगा। हमें पता है 1 + tan² थीटा क्या होता है, इक्वल टू होता है sec² थीटा। अगर मैं इसको sec² को उधर लेता हूं तो ये हो जाएगा tan² थीटा -sec² थीटा
तो ये होना चाहिए था -1, लेकिन ये ऑप्शन क्या है, गलत। ऐसे कॉट स्क्वायर को उधर भेज दो तो वो सही है। साइन इंटू कॉट, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, ये कॉस अपॉन साइन हो जाएगा ना, तो ये तो सही है, ऑप्शन ए तो सही है। इसको अगर हम चेंज करें साइन अपॉन कॉस में तो ये भी सही है, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें दे रखा है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, तो साइन थीटा होता क्या है, पहले अब ये देखो। एंगल्स की फॉर्म में तो हमें पता है कि ऐसा कोई एंगल तो हमें पता ही नहीं है रेशियोज में, तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो एक थीटा बनाओ यहाँ पे, और ये हो गया परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू है 1, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 3। तो बेस कितना हो जाएगा वो चेक कर लेते हैं। h² माइनस पी स्क्वायर इक्वस टू हो जाता है b²। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं और सॉल्व करते हैं इसको एक बार। तो b² इक्वस टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 इज 8। b² अगर 8 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 2√2। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई 2√2। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब देखते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा होता है इज अपोजिट ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस निकालते हैं पहले। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस। बेस मीन्स 2√2 डिवाइडेड बाय 3, हाइपोटेनियस इज 3, तो इसका सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी जस्ट अपोजिट 3/2√2। क्लियर है ये, 3/2√2 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस अच्छे से क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की मैं क्या वैल्यू रखूँ कि इसकी वैल्यू 2 बन जाए। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और मैं साइन थीटा को पीछे की तरफ लिखता हूँ। ये बोल रहा है इसकी वैल्यू मुझे 2 बनानी है, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वेरी सिंपल। इसकी वैल्यू कितनी है 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू कितना है 2, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 इज 1। अब साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब हम क्या रखते हैं थीटा की वैल्यू 90। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया 90 डिग्री। क्लियर है ये, तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका बेस्ट वही है, कन्वर्जन स्क्वायर आइडेंटिटीज का, और यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें हम कन्वर्जन करते हैं, सेक का इन्वर्स होता है कॉस, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। सेक को लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस, और कॉसेक को लिख देंगे 1 अपॉन साइन। ठीक है, तो ये वैल्यूज ऊपर नीचे इंटरचेंज हो गई। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है हमें, देखो टेन स्क्वायर ऑप्शन मिल गया। क्लियर है ये, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। इसमें देखिए कन्वर्जन करना है हमें, कैसे कन्वर्जन करना है वो समझना अच्छे से। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, या थीटा है जो भी है, थीटा है थीटा लिख दीजिए, ए है ए लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए हमें पता है 1 अपॉन टेन स्क्वायर है, तो नीचे यहाँ पे साइन स्क्वायर है। बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप इसको टेन स्क्वायर को चेंज कीजिए साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो टेन होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। फिर जैसे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन तो नीचे रहेगा और कॉस क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ऊपर जाएगा, और ये 1 अपॉन
साइन स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया देखो समझ लो अच्छे से। इससे क्या हुआ, साइन स्क्वायर हो गया एलसीएम, साइन स्क्वायर थीटा हो गया एलसीएम, ऊपर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा -1। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले देखा था, कॉस स्क्वायर थीटा -1, आंसर आएगा -1 इसका। देखना हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ होता है, तो -1 कॉमन ले लिया हमने, तो बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा होती है ना। तो ये इसको हम लिख देंगे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट करते ही बन गया माइनस का 1। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सॉरी -1। क्लियर है ये अच्छे से। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है। 5 अपॉन कॉट स्क्वायर है ना, तो कॉट को अपन क्या लिख दें, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, माइनस 5 बाय क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर। अब देखो दोनों के अगर केस में मैं देखूं तो एलसीएम मुझे नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, एलसीएम कॉस स्क्वायर। तो नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर आ गया 5 साइन स्क्वायर थीटा -5, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 5, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब वही केस, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना है मुझे, बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, आप इसको पता है, मैं ऐसा करता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू पता है मुझे, है ना, तो -1 ऊपर से अगर कॉमन ले लूँ, -1 कॉमन लूँ तो -5 बन जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, कॉस स्क्वायर। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा माइनस का 5 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा इसका -5। क्लियर है अच्छे से। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, इसकी वैल्यू देखें तो हमारे पास क्या दे रखा है, tan स्क्वायर थीटा इक्वस टू 3, देन tan थीटा इक्वस टू क्या हो जाएगा, वैसे तो होता है ±√3, बट हम यहाँ पे लेंगे √3 बिकॉज एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल के केस में ये सिर्फ √3 ही बनाएगा प्लस का। ठीक है, अब tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, जब हमारा थीटा कितना होता है, 30 डिग्री। ठीक है, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बट समझ लीजिए अच्छे से, समझा देंगे आपको। देखो 9 सेक स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा, या ए वही बात वही है, थीटा लिखो ए लिखो बात वही है, ए लिख लो, tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब एक काम करिए, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 9 को तो लिखिए 9, सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये हो गया 9 tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना, उसी कॉन्सेप्ट से, तो 9 प्लस 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 9। क्या आंसर आया, देख लीजिए, 9 इज द आंसर। करेक्ट ऑप्शन 9 हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम उससे देखते हैं, तो वैल्यूज पुट करने वाला ही क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए 2 इंटू साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, है ना, तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर है, ध्यान रखना। ठीक है, प्लस 3 इंटू टेन थर्टी मीन्स √3 का स्क्वायर भी हो गया यहाँ पे, माइनस कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉस 45। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 1/4, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस
3 इंटू 3 हो गया ये, -1/2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये भी क्या बन गया, 1/2 बन गया। तो 1/2 प्लस 9 माइनस का 1/2, एलसीएम वगैरह क्यों लेना, डायरेक्ट ही कैंसिल आउट हो रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9। देखो 2 इंटू 1/4 1/2 था, ये माइनस का 1/2 था, कैंसिल आउट हो गया, -1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया, 0। तो ये हो गया 9। तो आपको क्या करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना और आंसर ये रहा हमारा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इसको अगर हम देखें तो फिर से कॉन्सेप्ट हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं पहले हम। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें पहले इसको सॉल्व करना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर। टेन ए की वैल्यू दे रखी है मुझे कितनी, 2/5। टेन ए दे रखा है 2/5, टेन ए दे रखा है ना 2/5। तो टेन स्क्वायर मतलब 2/5 का होल स्क्वायर, क्या होगा 4/25। क्लियर है ये, कहाँ है ऑप्शन हमारा, देखो जल्दी से 4/25। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आप लोग क्या करते हो कि सर परपेंडिकुलर बेस इसकी वैल्यूज निकालें। देखो अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है तो इस तरीके से चले जाओ, ठीक है, नहीं तो वैल्यूज फाइंड करके कर लो। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे फिर से मुझे क्या बोल रहा है, साइन को मुझे चेंज करना है, साइन थीटा को चेंज करना है किसमें, सेक थीटा में। ठीक है, साइन थीटा दे रखा है और सेक थीटा निकालना है, सॉरी साइन थीटा दे रखा है और सेक थीटा निकालना है। साइन थीटा से सेक थीटा निकालना है, ईजी है, ज़्यादा आसान है, वैसे नहीं जाना है जैसे हम सोच रहे थे अभी। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, साइन थीटा दे रखा है a/b। अब देखो पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मेरे पास ये है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर मतलब थीटा ये हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया a, हाइपोटेनियस हो गया b। तो बेस निकालते हैं पहले हम, ठीक है, क्योंकि सेक के अंदर बेस चाहिए। ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है ना, बिकॉज कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ हम ऐसे लिख लेते हैं एक बार, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये निकालना है हमें, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस। तो बेस चाहिए हमें, तो हम एक काम करते हैं, बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो उस हिसाब से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनियस बाय बेस। तो हाइपोटेनियस हमारी है बी, बेस हो गया हमारा रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, सेक थीटा की। क्लियर है कॉन्सेप्ट अच्छे से। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है, इसमें हमारे पास दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू 3/4। पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान रहेगा अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। देखो एक चीज़ बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं ये एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा बोल सकता हूँ मैं इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो यहाँ लिख दूँ मैं टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे नीचे है साइन थीटा। इसको हम चेंज कर लें, तो इसको हम लिख दें साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर का मतलब होता है दो बार, है ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर की वैल्यू हो गई, पहले एक साइन थीटा नीचे पहले से पड़ा था, और ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास पड़ा है। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनली, साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4। तो आंसर क्या होगा,
जो हमें वैल्यू दे रखी है वही 3/4। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। समझ लो फिर से, सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना था, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर को लिखा हमने साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है, कन्वर्जन किया। और साइन थीटा पहले से नीचे था, ये कॉस स्क्वायर ऊपर ही था, तो कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। साइन स्क्वायर अपॉन साइन बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, 2 बार साइन है, एक कैंसिल आउट हो गया, एक बच गया। आंसर क्या हो गया, साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स 3/4। तो कोई भी रेशियो वगैरह वैल्यू अगर निकाल के पुट नहीं करना है, यही समझा रहा हूँ इतनी देर से, तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको सारे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। डिस्कस करते हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखिए हमारे पास असर्शन दे रखा है, क्या दे रखा है कि साइन ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1/3। देखो साइन ए, अभी हमने एक ट्राइंगल बनाया था थोड़ी देर पहले, एंगल ए अगर मैं इधर लिखता हूँ तो साइन थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर वैल्यू 1 हो गई और हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 हो गई। तो बेस आप निकाल सकते हो वैसे, बट मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक निकाल के दिखाया था एक एमसीक्यू के अंदर, 2√2 होगा बेस, ठीक है, रिकॉल कर लेना पीछे एक पेजेस टर्न करके, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके बैक में जाके कुछ क्वेश्चन देख लेना एमसीक्यू, वहाँ हमने निकाला है जहाँ साइन की वैल्यू 1/3 दे रखी है, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू कितनी निकाल दी, 2√2, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि कॉस ए की वैल्यू जो होगी, कॉस ए, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स 2√2/3। उसमें सेक ए की वैल्यू निकाली हमने, तो ये तो ट्रू है, असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू, ठीक है। और ये बोल रहा है रीजन, रीजन बोल रहा है कि फॉर एवरी एंगल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हाँ, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, उसका भी रीजन समझ लो। आप चाहो तो रीजन की हेल्प से असर्शन निकाल सकते हो, रीजन की हेल्प से असर्शन निकाल सकते हो। पता है कैसे, अगर आप ऐसे है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो हम ये ट्राइंगल ना भी बनाते तो भी काम चल जाता, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाती है 1/3 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये 1/9 माइनस में भेज देते तो 1 - 1/9 दैट गिव्स यू 8/9, और 8/9 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या बन जाता है, कॉस थीटा बन जाता 2√2/3। इसकी हेल्प से भी तो हम निकाल सकते थे। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ में आई बात, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी माना जाएगा। अच्छे से क्लियर है ना, कितना अच्छा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। वरना हम क्या बोलते, बोथ आर ट्रू, रीजन के बारे में हम तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोलते ही नहीं। क्या करना है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए। एक और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा एंड cosec थीटा प्लस cot थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। चेक कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि सर असर्शन में ये बोल रहा है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा, इसका रेसिप्रोकल कौन है, cosec थीटा प्लस cot थीटा। देखो कुछ हद तक मुझे स्टेटमेंट सही लग रहा है, पर अब चेक करेंगे हम, तो पहले ऐसे नहीं बोलेंगे। तो एक काम करूं, इसको मैं इधर ले आऊं लेफ्ट वाली साइड में, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करने ले आऊं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 1। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सॉरी माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और ये आइडेंटिटी सही तो है, क्योंकि आप जैसे cot स्क्वायर थीटा को उधर लोगे तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। बिल्कुल सही है सर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इट मीन्स इट इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू। और देखो रीजन में भी यही चीज फॉर्मूला दे रखा है हमें, ये आइडेंटिटी दे रखी है। इट मीन्स बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये आइडेंटिटी हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन में यूज की है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड
आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ में आई बात? अच्छे से क्लियर है? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो आपको एक ही काम करना है, जो हमारा चैनल है मैथ नर्ड, इसे आपको बहुत ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। आपको इससे और लोगों तक पहुंचाना है। उससे क्या होगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और जैसे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम आपके लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस, कॉन्सेप्ट्स, सारी चीज़ें लेके आएंगे। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। एक ही काम करना है, जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।